अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान ताहिर। आज हम बात करेंगे मोटापे की तीसरी किस्म के बारे में। इस मोटापे का मिज़ाज जो है वो असाबी मिज़ाज होता है। चूँकि असाबी मिज़ाज में रतूबात जिस्म में ज़्यादा होती हैं और रतूबात ज़्यादा होने की वजह से जो ज़्यादा रतूबात होती हैं वो स्टोर होकर जिस्म में चर्बी की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। तो इस मोटापे के बारे में हम आपको इसके असबाब के बारे में बताएंगे, इसके अलामात के बारे में बताएंगे और इलाज बिलग़ज़ा के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पर देखने वाले हज़रात हमारे पेज को फॉलो कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो ये जो मोटापा होता है, चर्बी वाला मोटापा, चूँकि रतूबात जमा होकर चर्बी की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, ऐसा मोटापा मर्द और औरत दोनों में पाया जा सकता है। इससे पहले जो मैंने आपको मोटापे के बारे में बयान किया था, सख्त मोटापा और नरम मोटापा, तो सख्त मोटापा चूँकि ख़ुसूसियत मैंने आपको बताई थी कि ये ज़्यादातर मर्दों में पाया जाता है क्योंकि वो खुश्क मिजाज का हामिल था, और जो नरम मोटापा है वो मैंने आपको बताया था कि औरतों में ज़्यादातर पाया जाता है क्योंकि वो गर्म मिजाज का हामिल था। और इसी तरह ये जो चर्बी वाला मोटापा है, तो ये मिजाज जो है वो औरतों में भी पाया जा सकता है और मर्दों में पाया जा सकता है, क्योंकि हमारी ग़ज़ा जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादातर खुश्क ग़ज़ा इस्तेमाल हो रही है या फिर ऐसी ग़ज़ा इस्तेमाल हो रही है जिसमें रतूबात ज़्यादा होती हैं, जो असाबी मिजाज की हामिल होती हैं। तो ऐसी ग़ज़ा इस्तेमाल करने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये हर तरह के मरीज़ों में पाया जा सकता है, मेल हो, फ़ीमेल हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो या बच्चे हों, तो इनमें ये मोटापा अमूमन पाया जा सकता है। तो इस मोटापे की जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि जो इंसान के जो कूल्हे होते हैं इन पे चर्बी की ज़्यादती हो जाती है। तो कूल्हे वाली जगह पे चर्बी ज़्यादा होने की वजह से जिस्म बाहर निकला हुआ नज़र आता है, और पेट वाला जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पे आंतड़ियाँ होती हैं, सिर्फ वही हिस्सा बाहर की तरफ लटका हुआ होता है। मतलब इस मोटापे में जिस्म बिल्कुल बेढंगा सा महसूस होता है। लेकिन जो नरम मोटापा था, गर्मी वाला मोटापा था जो मैंने आपको बताया था, वो नरम होता है और उसमें जो जिस्म जो है वो इतना बेढंगा नहीं होता जितना कि चर्बी वाले मोटापे में होता है। इसमें जिस्म गुंदा हुआ महसूस होता है और बेतरतीब सा महसूस होता है, जैसे कि एक जगह पे मतलब चर्बी ज़्यादा है और उससे नीचे वाला जो जिस्म का हिस्सा है वहाँ पे बिल्कुल चर्बी कम है। तो इस तरह से ये होता है। और इसमें जो मरीज़ होता है वो चलने फिरने से कासिर होता है और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादातर जो है वो लो रहता है, गुस्सा उसको कम आता है, जो छोटा पेशाब है वो सफ़ेदी माइल आता है और बार बार आता है, और जिस्म लटका हुआ होता है और स्किन जो है उसका रंग जो है अमूमन ज़्यादातर सफ़ेद ही होता है। ऐसे मरीज़ को जो पसीना है वो भी बहुत कम आता है या फिर ना होने के बराबर आता है। असबाब, अगर तफसील से इसके बारे में बात करें कि इसके असबाब क्या होते हैं, तो जो मैंने आपको असबाब पहले बताए कि पाकिस्तान में ज़्यादातर या हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो ग़ज़ा इस्तेमाल हो रही है वो खुश्क मिजाज की हामिल है या फिर ज़्यादा रतूबात वाली ग़ज़ा पाई जाती है, असाबी मिजाज की हामिल है। तो लिहाजा खुश्क मिजाज वाला मोटापा और असाबी मिजाज वाला मोटापा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ज़्यादा पाया जाता है। चर्बी वाला मोटापा जो है ये अमूमन ऐसी ग़ज़ा का इस्तेमाल करने से वक़ूअ पज़ीर होता है जो कि हमारे चार्ट में आप देखेंगे कि सबसे पहले नंबर पे ग़ज़ा लिखी होगी। तो इस ग़ज़ा में जो मैंने आपको बताया था कि नरम मोटापे के इलाज के लिए जो ग़ज़ा इस्तेमाल होती है, जिसमें दूध का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, देसी कद्दू, तोरी, पेठा, मोंगरे, शलजम, मीठे फल जितने भी हैं, ये सारे जो हैं वो चर्बी वाले मोटापे का बायस बनते हैं। तो इसके इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो आप ग़ज़ा इस्तेमाल करेंगे वो हमारे चार्ट में हमेशा आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पे होगी। तो इसमें ज़्यादातर खट्टी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। अगर आप हमारा चार्ट हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ हर वीडियो में कि आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मशवरा करें, मज़ीद डिटेल के साथ
आप अगर जानना चाहें तो व्हाट्सएप पे लाजमी रब्ता करें। और हमारा जो ग़िज़ाई चार्ट जो हमने तरतीब दिया हुआ है हर मर्ज़ के हवाले से, तो वो ग़िज़ाई चार्ट भी आप हासिल करें। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके चार्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें जो ग़िज़ा हमने तरतीब दी हुई है चर्बी वाले मोटापे के लिए, इसमें जो सबसे पहले आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे नाश्ते के लिए वो हैं मुरब्बा आमला आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बा हरीड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि ये चर्बी वाला मोटापा रतूबात की ज़्यादती की वजह से पैदा हो रहा है जिस्म में, तो इसको ख़त्म करने के लिए जो इलाज है वो इलाज का जो असूल है वो ये है कि हमेशा रतूबात को ख़त्म करने के लिए खुश्क ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना पड़ेंगी। खुश्क ग़िज़ाएँ हमेशा जायके में खट्टी होती हैं या फिर बेजायका महसूस होती हैं। इनमें नाश्ते में आप मुरब्बा आमला इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बा हरीड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर भुने हुए जो चने होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं खाली पेट। अगर आप कहवा पीना चाहते हैं, कहवे के शौकीन हैं, तो लौंग दालचीनी वाला कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोपहर की ग़िज़ा के बारे में अगर कोई मरीज़ हमसे दरियाफ़्त करना चाहे तो हम उसको मछली, बड़ा गोश्त, आलू गोभी, बैंगन, मटर, कचनार, टमाटर, चने की दाल, भुना हुआ गोश्त, अचार और पकोड़े का इस्तेमाल जो है वो तजवीज़ करते हैं। इसके बाद अगर मसाला जात जो मसाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी ग़िज़ा में, वो सब्ज़ मिर्च, लौंग दालचीनी, ज़ीरा स्याह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो फल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं रेगुलर अपनी डेली रूटीन में इस मोटापे को कम करने के लिए, तो इसमें आप किन्नू माल्टा, इमली, आलू बुखारा, जामुन, अनार जो खट्टा होता है, सुर्ख अनार जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, फालसा, जापानी फल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मशरूब के शौकीन हैं, मीठे मशरूब जो खट्टे मीठे होते हैं, तो इनमें आप सबसे पहले शरबत फालसा, शिकंजबीन, तुर्श लस्सी मतलब जो दही की लस्सी होती है, और इसके अलावा शरबत फौलाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शरबत इंजबार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप सिर्फ़ ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन आपने ये जो परहेज़ जारी रखना है तकरीबन कोई कम से कम 2 या 3 महीने जारी रखें और अपना वज़न बार बार चेक करते रहें। अगर तो आपका वज़न जितना आप चाहते हो उतना कम हो गया 3 महीने में तो वेल एंड गुड। अगर आप इससे ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो मज़ीद इस परहेज़ को जारी रखें, या मज़ीद आप हमसे मशवरा करें कि अब हमारी ये कंडीशन है, पहले हमारी ये कंडीशन थी, तो उस मौका महल के हिसाब से जो मशवरा बनता होगा वो आपको लाजमी देंगे फ़ी सबीलिल्लाह। तो आज हमारा मोटापे का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको 3 वीडियो में मोटापे का जो इलाज बिल ग़िज़ा है वो बता दिया है। अब किसी मरीज़ का ये कहने का जवाब नहीं बनता कि हमें नुस्खा इनायत फरमा दें मोटापे के हवाले से, क्योंकि अगर आप खाने पीने पे ही गौर नहीं कर रहे अपने, तो कोई भी नुस्खा आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। आप सिर्फ़ ग़िज़ा अपनी तब्दील कर लें तो आप मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।